स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। इसके पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस को देखा है, उसकी वीडियो जो है तो आपको सेंड की गई है। जैसा कि हमको मालूम ही है, टेंस यानी ज़माना यानी काल यानी समय। तो काल की 3 किस्में हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को ज़माने हाल कहते हैं और हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं। पास्ट टेंस को ज़माने माजी यानी भूतकाल कहते हैं और फ्यूचर टेंस को ज़माने मुस्तकबिल यानी भविष्यकाल कहते हैं। तो ये टेंस की यानी ज़माने की 3 किस्में हो गई। और इसी तरह हमने देखा है कि प्रेजेंट टेंस की 4 किस्में हैं या हालतें हैं या भाग है। पास्ट टेंस की भी 4 किस्में हैं और फ्यूचर टेंस की भी 4 हालतें हैं, उसके भाग है। तो हम प्रेजेंट टेंस की ये प्रेजेंट टेंस की 4 हालतें, प्रेजेंट टेंस की 4 हालतें हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हमारी हो चुकी है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी हो गया है और आज जो है हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखेंगे यानी वर्ब यानी टेंस की प्रेजेंट टेंस की तीसरी हालत को हम देखेंगे, जिसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं यानी ज़माने हाल मुकम्मिल, और हिंदी में उसको कहते हैं पूर्ण वर्तमान काल। यानी जो काम अभी अभी हो चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ज़माने हाल मुकम्मिल पूर्ण वर्तमान काल, हिंदी में पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं उसको। यानी ऐसा ज़माना जो अभी अभी काम जो है तो पूरा हुआ है, इसलिए इसको जो है तो ज़माने हाल यानी हाल में काम जो है तो अभी अभी पूरा हुआ है, इसका ऐसा मतलब होता है। पूर्ण वर्तमान काल इसको हिंदी में कहते हैं। इसकी थोड़ी सी मुख्तसर तारीफ़ हम देखते हैं कि जिन जुमलों में ज़माने हाल में काम मुकम्मिल हो चुका है, ऐसे ज़माने को ज़माने हाल मुकम्मिल कहते हैं यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। हिंदी में देखते हैं हम कि जिन वाक्यों में वर्तमान समय में काम पूरा हो चुका हो तो उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। इस काल में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, ली है, लिए है, ऐसे आखिरी में अल्फाज आते हैं। जैसा कि हम देख चुके हैं, हम ले चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं, ऐसे जो है तो आखिरी में इसके जैसा काम जो है तो वर्तमान समय में यानी हाल के समय में काम पूरा हो चुका हो, उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में काम हाल में जो हो जाता है उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब क्या है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हेल्पिंग वर्ब किससे कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब 24 है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं, तो हमारे पास में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के 2 हेल्पिंग वर्ब है। एक तो है हैव और दूसरा है हैज़। ये 2 जो है तो हमारे पास में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब है।
जब भी हमको सेंटेंस में हैव और हैज़ नज़र आता है तो हमको समझ जाना चाहिए कि जुमला जो है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। दूसरा हेल्पिंग वर्ब नहीं रहता है और हैव और हैज़ रहता है तो समझ जाते हैं हम कि जुमला जो है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो ये दोनों जो है हैव और हैज़ ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब है। अब हैव कब, दोनों के एक ही मानी है, तो हैव कब इस्तेमाल किया जाता है और हैज़ का इस्तेमाल कब किया जाता है, हम जो है तो यहाँ पर आगे देखते हैं। तो थर्ड पर्सन और सिंगुलर, थर्ड पर्सन और सिंगुलर सब्जेक्ट। अब थर्ड पर्सन क्या है हमको मालूम है, इसके पहले हम देख चुके हैं। थर्ड पर्सन सब्जेक्ट कौन से है, ही, शी, इट, अहमद, राम, रेशमा, अ गर्ल, अ बॉय और सिंगुलर सब्जेक्ट जितने भी होते हैं तो ये क्या है, इसके साथ में हैज़ का जुमले में ये सब्जेक्ट के साथ में जो यहाँ पर बताए गए हैं, ये सब्जेक्ट के साथ में हमको हैज़ का इस्तेमाल करना पड़ता है ना। अब हैव का इस्तेमाल कब कर जाते हैं, तो हैव का इस्तेमाल बाकी के जो सब्जेक्ट है, यानी यहाँ पर दिया है आई, वी, यू और दे और प्लूरल सब्जेक्ट जितने भी होते हैं उसके साथ में जो है तो हैव का इस्तेमाल किया जाता है या उसके साथ में इसको लगाया जाता है। उसी तरह अब जो है तो हमको मालूम ही है कि जो भी जो है तो टेंस होता है वो कोई भी, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, तो कोई भी टेंस हो वो जो है तो टेंस यानी जुमलों की किस्मों में उसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि यहाँ पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को भी और प्रेजेंट कंटिन्यूअस को भी, उसके जुमलों को भी हमने जो है तो सेंटेंस में, यानी सेंटेंस की जितने किस्में हैं उसमें जो है तो उसका इस्तेमाल किया है कि टेंस के साथ साथ में जो है तो वो सेंटेंस कौनते किस्म का है वो भी जो है तो हमको मालूम होने को ना, यानी मस्बित जुमला है, नेगेटिव जुमला है, क्वेश्चन है या सवाल है, इसमें भी जो है तो ये सेंटेंस को हम पहचान सकें। तो पहले शुरू हम देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस में। अफर्मेटिव सेंटेंस में जो है तो प्रेजेंट परफेक्ट का जुमला किस तरह होता है। अब अफर्मेटिव सेंटेंस इसके पहले बता चुके हैं, यानी मस्बित जुमला, यानी हिंदी में कहते हैं उसको सकारात्मक जुमला। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला क्या है, तो प्रेजेंट परफेक्ट का अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला ये है हमारे पास में। प्रेजेंट परफेक्ट का अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला ये यहाँ पर हमारे पास में दिया गया है। क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़, हैव और हैज़ दोनों में से एक का इस्तेमाल करना पड़ता सब्जेक्ट के हिसाब से। जैसा मैं ऊपर बताया कि ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ में क्या लगाते हैं, हैज़ लगाते कि हैव लगाते, तो ये ऊपर बता चुका हूँ मैं। तो सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़ प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका जो है तो फार्मूला यानी स्ट्रक्चर इसका इस तरह होता है। अब जो है इसके हिसाब से हमने जो है तो एक एग्जाम्पल लेके रखा है। हमारे पास में एग्जाम्पल एक इसलिए लिया अपन ने कि एक एग्जाम्पल से बात हमारे अच्छी तरह समझ में आती है। तो क्या है एग्जाम्पल हमारे पास में, अब आई है, सब्जेक्ट लिया हमने आई, तो आई हैव रिटन अ लेटर, वर्ब का थर्ड फॉर्म है रिटन, है ना। तो आई के साथ में क्या लगाया अपन ने, हैव लगाए, जैसा कि रूल है, फार्मूला है कि आई, वी, यू, दे और प्लूरल इसके साथ में जो है तो हैव का इस्तेमाल किया जाता है, और ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हैज़ का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर ये फार्मूले के हिसाब से हमने लिया है कि आई हैव रिटन अ लेटर, आई हैव रिटन अ लेटर, ऐसा ये जुमला हो गया। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जुमला है। तो ये फार्मूले के हिसाब से सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस हैज़, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इस हिसाब से जो है तो ये
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं अपन। अब यहाँ पर जो है तो ही हैज़ रिटन अ लेटर, जुमला वही है कि मैं ख़त लिख चुका हूँ, यानी मैं ख़त लिख चुका हूँ। पहले जुमले का जो है तो मतलब हो रहा है कि मैं ख़त लिख चुका हूँ, यानी अभी अभी जो है तो काम पूरा हो चुका है। उसके बाद में दूसरा सेंटेंस देख रहे हैं अपन, ही हैज़ रिटन अ लेटर, वो ख़त लिख चुका है। तो यहाँ पर हैज़ का इस्तेमाल क्यों किया गया है? क्योंकि अपने पास में फार्मूला है। कौन सा फार्मूला है कि ही, शी, इट, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में जो है तो हैज़ का इस्तेमाल किया जाता है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह जो है तो फार्मूले के हिसाब से ही के साथ में हैज़ का इस्तेमाल किया गया। उसी तरह शी हैज़ रिटन अ लेटर, वो लेटर लिख चुकी है, काम हो चुका है। प्रेजेंट परफेक्ट में अभी अभी तुरंत जो है तो काम हो चुका है, तो शी हैज़ रिटन अ लेटर, वो ख़त लिख चुकी है। उसके बाद में आगे का एग्जाम्पल है, दे हैव रिटन अ लेटर, तो दे के साथ में भी हेल्पिंग वर्ब हैव का इस्तेमाल किया गया है, तो दे हैव रिटन अ लेटर। उसी तरह थर्ड पर्सन या सिंगुलर अपने पास में अहमद जो है तो सिंगुलर है, वाहिद है, तो अहमद हैज़ रिटन अ लेटर, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ में हमारे पास में फार्मूला है कि उसके साथ में हैज़ का इस्तेमाल किया जाता है। उसी तरह जो है तो हमने ये अफर्मेटिव जुमले देखे। अफर्मेटिव जुमले किसे कहते हैं? अफर्मेटिव जुमला यानी जिसमें नॉट का इस्तेमाल नहीं किया गया हो, जिसमें इनकार का इस्तेमाल नहीं किया गया हो, उसको मौजूदी जुमला कहते हैं, पॉजिटिव जुमला कहते हैं, और या हिंदी में सकारात्मक वाक्य कहते हैं। उसी तरह जो है तो आगे जो है तो यही जुमला यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम निगेटिव जुमला बनाएंगे, यानी इनकारिया जुमला बनाएंगे, यानी नकारात्मक वाक्य हम जो है तो बनाने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट का। अब प्रेजेंट परफेक्ट का नकारात्मक जुमले का यानी इनकारिया जुमले का स्ट्रक्चर कैसा होता है, फार्मूला कैसा होता है? तो क्या है हमारे पास में, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़, और हैव या हैज़ का इस्तेमाल करने के फ़ौरन बाद नॉट का इस्तेमाल करना है, और उसके बाद जो है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में या कोई भी परफेक्ट टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है या तो हैव होता है या तो हैज़ का इस्तेमाल किया इसमें जाता है। इसलिए ये जो है तो फार्मूला हो गया सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस हैज़ प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसको नॉट का इस्तेमाल वही जुमला हम लेते हैं रिटर्न का, लिखने का, क्योंकि एक जुमले से जल्दी बात समझ में आती है। आई हैव नॉट रिटन अ लेटर, हैव के पास में हमने क्या कर दिया, हैव के तुरंत बाद में जो है तो हमने नॉट का इस्तेमाल कर दिया है। तो आई हैव नॉट रिटन अ लेटर, तो नॉट का पहले लगाना के बाद में लगाना, यहाँ पर ये बात हमारे समझ में आ जाती है कि नॉट का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के बाद में लगाना पड़ता है यहाँ पर। तो आई हैव नॉट रिटन ए लेटर, उसके बाद में दूसरा जुमला ही हैज़ नॉट रिटन अ लेटर, उसके बाद में तीसरा जुमला जो है तो यहाँ पर देखते हैं शी के साथ में भी हैज़ का इस्तेमाल किया जाता है, तो शी हैज़ नॉट रिटन अ लेटर। उसके बाद में दे के साथ में जो है तो हैव का इस्तेमाल किया जाता है ना, तो दे हैव नॉट प्लेड क्रिकेट, या वी के साथ में भी हैव का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है, हमने यहाँ पर देख रहे हैं। तो वी हैव प्लेड क्रिकेट। उसी तरह जो है तो हम अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं?
इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी सवालिया जुमला या प्रश्नवाचक वाक्य, यानी ऐसा जुमला जिसमें सवाल किया जाता हो। और इंग्लिश में जो है तो दो तरह से सवाल किए जाते हैं। इंग्लिश के क्वेश्चन जो है तो दो तरह के होते हैं। एक जो होता है वो वर्बल क्वेश्चन होता है। वर्बल क्वेश्चन यानी जिसकी शुरुआत जो है तो हेल्पिंग वर्ब से होती है ना। अब अपने पास में हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब कौन से है? हैव या हैज़। तो हैव या हैज़ जब भी शुरू में आ जाते हैं लफ्ज़ के, तो वो क्या करते हैं? सवाल बना देते हैं। यानी जो भी जुमले में क्या होता है पहले, यानी जिसमें क्या का आता हो, क्या आप स्कूल जाते हैं, क्या आप खाना खाते हैं, इस तरह के जो है तो क्या जिसमें आता है, तो वो उसके लिए जो है तो वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। हम आगे उसको देखने वाले हैं। तो डब्ल्यू, उसके बाद में दूसरी क्वेश्चन उसकी किस्म जो है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की दूसरी किस्म यानी WH क्वेश्चन। अब WH क्वेश्चन यानी क्या? WH क्वेश्चन यानी जिसकी शुरुआत जो है तो व्हाट से होती है, हाउ से होती है, व्हेन से होती है, व्हाई से होती है, विच से होती है, और वेयर से होती है, हाउ से होती है, होम से होती है। इस तरह के जुमले में जब भी ये शुरू में आते हैं तो ये WH क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो अब इससे दोनों किस्मों में से हम पहली किस्म देखेंगे, कौन सी? वर्बल क्वेश्चन। अब वर्बल क्वेश्चन का जो है तो दूसरा नाम है यस नो टाइप क्वेश्चन। वर्बल क्वेश्चन का दूसरा नाम है यस नो टाइप क्वेश्चन। अब यस नो टाइप क्वेश्चन इसको क्यों कहते हैं? यस नो टाइप क्वेश्चन इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि जिसका जवाब हम यस या नो कहकर भी दे सकते हैं और जवाब उसका कंप्लीट हो जाता है। इसको वर्बल क्वेश्चन या यस नो टाइप क्वेश्चन कहते हैं। जिसकी शुरुआत में क्या आता है तो उनका जवाब हम यस या नो से देते हैं। जिन वाक्य के शुरू में क्या आता है, यानी जिन अल्फाज के शुरू में क्या का लफ्ज़ आता है, तो उसका जो है तो इस तरह का जो है तो वर्बल क्वेश्चन बनाया जाता है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब हमको मालूम ही है क्या है? एक तो हैव है और दूसरा हैज़ है। ये हैव और हैज़ अपने पास में दो हेल्पिंग वर्ब है। अब फार्मूला क्या है? फार्मूला हैव, हैज़, सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये जो है तो हमारा वर्बल क्वेश्चन का फार्मूला है। यानी प्रेजेंट परफेक्ट का जो वर्बल क्वेश्चन होगा उसका फार्मूला इस तरह होता है। हैव आई रिटर्न अ लेटर? क्या मैं लेटर लिख चुका हूँ? क्या आ गया? क्या मैं जा चुका हूँ? ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं, तो यहाँ पर हैव आई रिटर्न अ लेटर? क्या मैं लेटर लिख चुका हूँ? हैज़ ही रिटर्न अ लेटर? क्या वो लेटर लिख चुका है? हैव दे रिटर्न अ लेटर? क्या वे लेटर लिख चुके हैं? तो हैज़, देखो अब यहाँ पर भी जो है ना ख्याल रखना पड़ता है। दे है तो दे के पहले जो अपन जो हेल्पिंग वर्ब बनाएंगे क्या का, वो हैव बनाना पड़ेगा। उसी तरह जो है तो यहाँ भी जो है तो क्या करें अपन ने कि ही है तो ही के पहले जो क्वेश्चन बनाने का है अपने को, तो हैज़ का अपन ने इस्तेमाल करें, है ना। तो इस तरह जो है तो ये भी हैव, हैज़, हैव के साथ में हैज़ का इस्तेमाल करना पड़ता है, शी के साथ में हैज़ का इस्तेमाल करना पड़ता है। यहाँ पर जो है तो दे के साथ में हैव का इस्तेमाल करें अपन ने, तो दे बाद में आ रहा है समझो, तो पहले जो है तो हमको क्वेश्चन बनाने का है, वर्बल क्वेश्चन बनाने का है, तो हैव का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगरचे सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, तो उसके साथ में जो है तो हमको हैज़ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस तरह जो है तो ये वर्बल क्वेश्चन हमारे पास में हो गए। हम जो है तो अब WH क्वेश्चन देखेंगे। तो WH क्वेश्चन मैं इससे पहले बता चुका हूँ कि WH क्वेश्चन यानी व्हाट, हु, व्हेन, व्हाई, विच, वेयर, ऐसे जो जुमले शुरू में आ जाते हैं तो वो सवाल बना देते हैं, क्वेश्चन बना देते हैं। अब उसका जो है तो स्ट्रक्चर यानी फार्मूला क्या है, तो ये हमारे पास में WH क्वेश्चन का फार्मूला है कि WH यानी WH क्वेश्चन प्लस हैव प्लस एस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये फार्मूले। अब ये फार्मूलों को हमको अच्छी तरह याद रखना पड़ेगा। जितने भी जो है तो मैं मेरी वीडियो में समझो ये टेंस में जो पढ़ा रहा हूँ, ये टेंस के जितने भी फार्मूले मैं बता रहा हूँ, ये उसी तरह काम करते हैं जैसा कि मैथ में फार्मूले होते हैं। इसलिए लिहाजा
आप जो है तो ग्रामर को रटते ना हुए आप जो है तो कम से कम इसका फार्मूले जो है तो याद करते हैं तो ये आपके अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो WH प्लस हैव ऑब्लिक हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम देखेंगे उर्दू और हिंदी के जुमले को अपन एक इंग्लिश का जुमला बनाएंगे। आपने क्या लिखा है। अब ये देखो क्या है ये, आपने क्या लिखा है, क्या बीच में है, क्या दरमियान में है, आपने क्या लिखा है। क्या के मानी होते हैं व्हाट, आप यानी यू, तो इसमें यू आ गया। यू यानी यू जो है तो यू के साथ में जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो हैव लगेगा। और क्या के मानी इंग्लिश में क्या यानी व्हाट। तो यहाँ पर अपन ने देखे कि आपने क्या लिखा है तो व्हाट हैव यू, व्हाट हैव यू रिटन, आपने क्या लिखा है ना, या आप क्या लिख चुके हैं। अब दूसरा जुमला है अपने पास में उर्दू में और हिंदी में अपन देखते हैं कि आपने क्या देखा है। जुमला है कि आपने क्या देखा है, आपने क्या देखा है। क्या फिर दरमियान में आ गया, यानी WH क्वेश्चन ही हमको बनाना पड़ेगा। तो व्हाट हैव यू सीन, आपने क्या देखा है, हिंदी और उर्दू दोनों में लिखा हुआ है। तो क्या के इंग्लिश में व्हाट होता है। और जुमला जो है तो प्रेजेंट परफेक्ट में, देखो जो टेंस में सवाल पूछा जाए वही टेंस में जो है तो हमको सवाल लिखना पड़ता है, जवाब लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है व्हाट हैव यू सीन, आपने क्या देखा है, इसका जो है तो ये उर्दू का, ये हिंदी का, इंग्लिश में सवाल जो है तो इस तरह लिखेंगे अपन कि व्हाट हैव यू सीन, आपने क्या देखा है। अब WH पे क्वेश्चन जो है तो निगेटिव का जो है तो फार्मूला, यानी जिसमें अब ये देखे थे अपन ने WH क्वेश्चन ही था लेकिन निगेटिव क्वेश्चन जिसमें नॉट का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें आपने क्या नहीं लिखा है। तो इसका फार्मूला है अपने पास में कि WH प्लस हैव हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, है ना, ये फार्मूला है। तो सवाल है अपने पास में, यानी उर्दू में लिखा हुआ है और हिंदी में लिखा हुआ है, उसको अपन इंग्लिश में करते। आपने क्या नहीं देखा है या आपने क्या नहीं लिखा है, आपने क्या नहीं लिखा है। तो व्हाट हैव यू नॉट रिटन, आपने क्या नहीं लिखा है। आपने, अब जैसे यही जुमले को जैसा आपने क्यों नहीं लिखा है, अब क्यों के लिए इंग्लिश में हो जाता व्हाई हैव यू नॉट रिटन, आपने क्यों नहीं लिखा है। उसके बाद में अहमद ने क्यों नहीं लिखा है, अहमद ने क्यों नहीं लिखा है। व्हाई हैज़ अहमद नॉट रिटन, व्हाई हैज़, अहमद जो है तो क्या है हमारे पास में सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ में क्या लगा अपन ने हैज़ का इस्तेमाल करें। और क्यों के लिए क्या इस्तेमाल करें अपन ने व्हाई का इस्तेमाल करें। तो सवाल जो भी है जैसा कि तो क्या का है तो क्या के लिए व्हाट है हमारे पास में, कब के लिए वैन है। तो इंग्लिश में इसके जैसे सवाल बनाने के जो जुमले इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं उसको अच्छी तरह हम जो है तो एक वीडियो बना के आपको बताएंगे। तो यहाँ पर क्यों के लिए जो है तो व्हाई का इस्तेमाल किया गया है। तो अहमद ने क्यों नहीं लिखा है, तो व्हाई हैज़ अहमद नॉट रिटन, क्यों नहीं लिखा है अहमद ने। अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन यहाँ पर जो है तो कुछ मिसालें, कुछ एग्जाम्पल, कुछ उदाहरण ही जो है तो हम यहाँ पर देखते हैं। तो हमारे पास में जो है तो यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है हैव यू रिटन ए लेटर, क्या तुमने खत लिखा है या क्या तुम खत लिख चुके हैं। तो यहाँ पर देखो उर्दू तो हैव यू रिटन अ लेटर, क्या तुमने खत लिखा है, क्या तुमने पत्र लिखा है, हैव यू रिटन अ लेटर। या हैज़ ही रिटन अ लेटर, क्या उसने खत लिखा है ना। क्या आ गया, क्या क्या पहले आ रहा है यहाँ पर, वहाँ WH में क्या जो है तो शुरू में आ रहा था, दरमियान में आ रहा था। WH में जब शुरू में क्या आता है तो WH से बनता है, यानी दरमियान में जब क्या आता है तो उसको उसका WH बनाते, और शुरू में जब क्या का लफ्ज़ आता है तो उसको हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन बनाया जाता है। तो यहाँ पर हमने वही यहाँ पर देखा है।
यहाँ पर है क्या उसने खत लिखा है, क्या उसने पत्र लिखा है, ऐसा इसका हैज़ ही रिटन ए लेटर, इसका जो है तो उर्दू में ऐसा होता है। अब यहाँ पर एक जुमला देखते हैं अपन कि उसने पत्र क्यों लिखा है, उसने खत क्यों लिखा है, सवाल है। मतलब ऐसा सवाल आया कि उसने पत्र क्यों लिखा है, क्यों, अब वजह बताना पड़ेगा। लेकिन वर्बल क्वेश्चन में वजह बताने की ज़रूरत नहीं, अपन यस या नो से ही उसका जवाब दे सकते हैं। लेकिन ऐसे जुमले में व्हाट, वाई, डब्ल्यू क्वेश्चन में हमको उसका पूरा जवाब देना पड़ता है। तो उसने पत्र क्यों लिखा है, ऐसा उसने पत्र क्यों लिखा है, उर्दू में भी यहाँ बताया कि उसने खत क्यों लिखा है। तो व्हाई हैज़ ही रिटन अ लेटर, व्हाई हैज़ ही रिटन अ लेटर, उसने खत क्यों लिखा है, यानी वो खत क्यों लिख चुका है। यहाँ पर क्यों यानी व्हाई का अपन ने इस्तेमाल करें, यहाँ पर जो है तो व्हाई का इस्तेमाल करें। क्यों करें व्हाई का, क्योंकि क्यों बोल रहा है, क्यों लिखा। अब दूसरा क्वेश्चन अपन बनाएंगे कि उसने पत्र कहाँ लिखा। देखो एक ही सवाल जो है तो अलग अलग लिख रहे, क्यों लिखा, उसने पत्र कहाँ लिखा, थोड़ा सा चेंज हो रहा है सवाल, थोड़ा क्यों के जगह पर कहाँ आ गया, उसने पत्र कहाँ लिखा, है ना, या उसने खत कहाँ लिखा। तो कहाँ के लिए अपने पास में इंग्लिश वर्ड है वेयर, वेयर हैज़ ही रिटन अ लेटर, उसने खत कहाँ लिखा। तो इस तरह जो है तो ये हमारे पास में